आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान राम ने बाली को छुपके क्यों मारा। लोगों ने उसके जवाब दिए कि बाली को वरदान था कि उसकी आदि सामने वाले की आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, तो इससे छुपके मारने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक मुख्य संबंध इसमें यह है, इस चीज़ को आपको समझना है कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार रहे, माने ये पूरी सृष्टि ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित होती है। और राम रूप में भगवान जब आए तो उन्हें मर्यादा का पालन करना था। आप पूरी रामायण काल में देखेंगे कि रामायण में भगवान ने कभी अपने भगवान होने का एहसास नहीं कराया। हर जगह उन्हें की है नर लीला, तो यहां भी उन्हें दिखाना था। सुग्रीव ने दुंदुभी के ढांचे को भगवान राम से कहा कि अपने पैर की ठोकर से इसको फेंक दो, जो हजारों किलोमीटर जाके दूर गिरा। ये सब करवाया क्योंकि सुग्रीव की सेना चाहती थी कि भगवान राम सामने लड़ें, लेकिन उसके बाद भी लास्ट में निर्णय लिया गया कि भगवान राम सामने नहीं आएंगे। उसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य ये है कि बाली को जो वरदान था कि सामने वाले की आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, और यदि रामचंद्र जी बाली के समक्ष खड़े होते युद्ध के समय कि युद्ध करो मुझसे और युद्ध हो, तो उस समय रामचंद्र जी की आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाती। तो इस पूरे ब्रह्मांड जो भगवान के अंदर समाये थे, उसकी आदि शक्ति यदि बाली के अंदर जाती तो क्या होता, बाली वहीं के वहीं फट जाता। और जब वह फट जाता तो राम का ईश्वर होने का जो रहस्य है वह खुल जाता। इस कारण भगवान ने छुप के मारा है, सामने नहीं आए, इस रहस्य को छुपाने के लिए, क्योंकि उनको जो नर लीला करनी थी वो पूर्ण रहस्य छुपाना था ईश्वर होने का। अब हम चलते हैं, इसको देख के आप समझे होंगे ये क्या है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा मीरा जी ने किया है। आज हम प्रेम की एक घटना पे चलते हैं, मीरा जी की। आपने बहुत से मीरा जी के चरित्र सुने हैं और उनको जाना है, समझा है, लेकिन आज मीरा जी का जो एक मुख्य चरित्र हम आपको बता रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको पता लगेगा कि प्रेम की शक्ति क्या होती है। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना बहुत आवश्यक है। हम अपने वालों से प्रेम करते हैं और अपने वालों से प्रेम निभाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर कैसे प्रेम निभाता है यह हम देखेंगे। आप सब जानते हैं कि मीरा जी को विष दिया गया और मीरा जी ने विष लिया, और जब वह विष पी रही हैं तो उन्हें उसी नियम का पालन किया जो हम सब बच्चों को सिखाते हैं कि भोजन करने के पहले हमें वह भोजन ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल हुआ कि मीरा जी जब पी रही हैं तो मीरा जी खीर पी गई और विष भगवान पी गए। ये घटना आप सबने देखी। इसके बाद की एक महत्वपूर्ण घटना कि मीरा जी के जो घरवाले थे, जो ससुराल पक्ष के, जो उनकी जेठानी वगैरह देवरानी जो थी, वह जलती थी मीरा जी से, जिन्होंने यह विष दिया था। ये बहुत लंबी कथा है, इसमें कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य टॉपिक पे आते हैं। तो उनके जलने की वजह से जब देखा कि मीरा जी विष तक पचा गई और उनको कुछ नहीं हुआ, तो अब इनको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो उस समय चित्तौड़ के पास एक बहुत काली पहाड़ी नाम से फेमस पहाड़ी हुआ करती थी, जिस पर एक तांत्रिक रहा करता था। तो इनकी जो घर की महिलाएं हैं और जो पुरुष इनसे जला करते थे, वह पहुंचते हैं काली पहाड़ी, और काली पहाड़ी पे पहुंच के वहां के तांत्रिक से वह बात करते हैं कि इतना सब होने के बावजूद मीरा जी अभी तक जीवित बची हुई हैं, कोई उपाय करिए कि जिससे इनकी मृत्यु हो जाए। तो वह तांत्रिक कहता है, आप जाइए और मीरा के बाल लेकर आइए और उनके कपड़े थोड़े से काट के ले आइए, बस हम आपका काम कर देंगे। मीरा जी एक बार सो रही हैं, सोते सोते उनके वस्त्र को काट लिया गया, उनके बालों को काट लिया गया। यह एक तंत्र होता है। उस तंत्र में जाके उन्हें उस तांत्रिक को दिया, तो उस तांत्रिक ने एक बेसन का पुतला तैयार किया और उस बेसन के पुतले को मीरा जी का रूप दिया गया। यह तंत्र शास्त्र की एक कला है। फिर मीरा जी के उस पर बाल लगाए गए
बाल लगाने के बाद वह जो वस्त्र के टुकड़े काटे थे वह सफ़ेद वस्त्र के टुकड़े उसको पहना दिए गए, मतलब मीरा का रूप तैयार किया गया। फिर उसने मंत्रित करके, जो तंत्र शास्त्र में होता है, एक एक सुइयाँ चुभोना चालू किया। पहले जैसे ही सीधे हाथ में, राइट हैंड में उन्हें सुई चुभी तो मीरा जी लेटे लेटे उनका जो है सीधा हाथ रह गया। फिर उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में वह रह गया, फिर दोनों पैरों में, और लास्ट में उसने एक सुई लेकर सीधा उस पुतले के हृदय में लगा दी, जिससे मीरा जी की सांस रुक गई। जब घर वालों ने देखा तो हल्ला हो गया, मीरा जी की मृत्यु हो गई, मीरा जी की मृत्यु हो गई। प्रजाजन जानती थी, वहाँ के लोग जानते थे मीरा जी भक्त हैं, तो उन्हें अच्छा भक्ति के सहित इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो हुआ यही कि मीरा जी की अर्थी सजाई गई, और अर्थी सजा के मीरा जी की अर्थी जब बांधी गई और मीरा जी अपने महल से चली शमशान की ओर। तो मीरा जी को ले जाया जा रहा है अर्थी में शमशान की ओर। तो मीरा जी जहाँ सोती थी उसके साथ में भी अपने साथ हमेशा भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रखा करती थी। वह मूर्ति बाजू में रखी रहती थी। मीरा जी जब जाने लगी वहाँ से तो अर्थी उठ के जाती है तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर जो मोर पंख लगा था, वह मोर पंख अपने आप हवा में उड़ता है, और उड़ते उड़ते मीरा जी की अर्थी के ऊपर उड़ते चला जाता है। चलते चलते मीरा जी को शमशान के अंदर ले जाया गया, चिता बनाई गई। उस चिता में जब मीरा जी को लिटाया गया तो वह मोर पंख वहाँ तक मीरा जी के साथ रहा। यह है प्रेम, यह है भक्ति। और जैसे ही उनको लिटाया गया वह मोर पंख वहाँ से हवा में उड़ते हुए सीधा काली पहाड़ी पहुँचता है। उस काली पहाड़ी पहुँच के वह पंख, जहाँ पर वह तांत्रिक पूजा लगाए हुए था कि जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, वो इसको पूर्ण ना हो जाए तो वो उस जगह से नहीं उठेगा। तो साथ में उसकी थाली रखी हुई थी जिसमें चावल, कुमकुम, उसका जो तंत्र का सामान था। उसने देखा उसी थाली में एक मोर पंख आ गया। जब तांत्रिक की नज़र उस मोर पंख पे पड़ती है तो तांत्रिक सोचता है कि मैंने तो इसको नहीं लाया, क्योंकि ये मेरे उपयोग की चीज़ है नहीं, ये कहाँ से आया। जब वो मोर पंख को उठाने को हुआ और यहाँ पर मीरा जी को जलाने की तैयारी की जाती है, तो जैसे ही मोर पंख उठाने को हुआ तो वह मोर पंख अपने आप हवा में उड़ा, और उड़ते ही साथ वह तांत्रिक घबरा गया, ये क्या हो रहा है। वह उड़ा और उड़ते ही साथ सबसे पहले उस तांत्रिक की दोनों आंखें उसने फोड़ी, और आंख फोड़ने के बाद उसने जो है जिस तरीके से उस पुतले के साथ सुइयां चुभो के यह कार्य किया था तांत्रिक ने, उस मोर पंख ने किया। अब भगवान का प्रेम था, भगवान की शक्ति थी, तो मोर पंख इतना तीव्र था कि जैसे ही उस तांत्रिक के हृदय में लगता है और उस तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होती है। फिर वह मोर पंख हवा में उड़ते हुए जो वह पुतला बनाया गया था, उसने एक एक सुइयां निकालना चालू किया। पहले पैर की सुई निकाली दोनों, फिर दोनों हाथों की सुइयां निकाली, शरीर की और जगह की सुई निकाली, और लास्ट में जब उसने हृदय की सुई निकाली और मीरा जी अर्थी में लेटे लेटे उठ के बैठ गई। मीरा जी जैसे ही बैठती हैं, जो पूरी जनता इस चमत्कार को देखती है और वह भगवान कृष्ण की जय जय करती है, मीरा की जय जय करना चालू कर देती है। तो यह घटना क्या है, वह मीरा वहाँ से बच के आती हैं और पूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए, और अंत में आप लोग सब जानते हो, आज भी अब चाहें तो राजस्थान में चित्तौड़, जहाँ मीरा जी का जो एक मंदिर है, जहाँ वो भगवान मीरा जी के हाथ की भगवान की जो मूर्ति आज भी वहाँ स्थापित है। कभी उस तरफ जाएं तो आप जरूर जाइएगा, उस मूर्ति के दर्शन कीजिएगा, जो आज से 500 साल पहले मीरा जी हाथ में लिए रहती थी। क्योंकि मीरा जी ने अंतिम समय तक, जब उनका अंतिम समय आया, तब वह मूर्ति के बाहर, जो मंदिर था उसके बाहर आके बैठ गई अंतिम 7 दिन। और 7 दिन तक एक ही उनकी कामना रही है, हे कृष्ण एक झलक दिखा दो, बस एक झलक दिखा दो, तुम्हारे एक दर्शन करना है। और इस दर्शन के लिए वह बैठ गई। तो उनकी इस हट को देखकर जो राणा साहब थे, उनने बंद कर दिया मंदिरों, पंडित से कहा ताला लगा दो, मंदिर नहीं खुलेगा।
मंदिर नहीं खुला तो ये माँ बाहर बैठी रहीं और इनकी निगाह केवल उस दरवाजे पे रही जहाँ अंदर भगवान की मूर्ति थी। और वहाँ उस मूर्ति के लिए वो बार बार कहती थी, बस एक ही उनकी प्रार्थना थी कि मुझे तरस दे दो, एक झलक दिखा दो कृष्ण, एक झलक दिखा दो, बस एक झलक दिखा दो। उनके लिए राजमहल से भोजन आया करता था, भोजन को वो छोड़ देती थी, मुझे भोजन नहीं करना। फिर शाम को नया ताज़ा भोजन आता था, वो नहीं करती थी। तो धीरे धीरे उनने भोजन बंद किया और लास्ट में उनने जल लेना भी बंद कर दिया। और ठीक अंतिम 7वें दिन इस घटना को देखते हुए पूरा राज्य इकट्ठा हो गया, पूरे लोग इकट्ठे हो गए। और अंतिम 7वें दिन ये घटना होती है कि जब मीरा जी बिल्कुल लस्त होने लगती हैं, लेकिन उनकी नज़र मंदिर पे लगी रहती है। और होता क्या है कि अचानक आखिरी दिन मंदिर के पट जो थे, दरवाजे, वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं। अंदर से शंख नगाड़े की आवाज़ होती है और मीरा जी सात शरीर मूर्ति में समाहित होती हैं। और जब वह मूर्ति में समाहित हो जाती हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए मात्र अपनी थोड़ी सी चुन्नी छोड़ी थी उनने, जो आज भी रखी है, आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। तो यह घटना हमें क्या सिखाती है कि दुनिया से जो हम प्रेम करते हैं और दुनिया से जो प्रेम निभाते हैं, यदि यह प्रेम, पूर्ण प्रेम हमारा मीरा जी की तरह भगवान से हो जाए तो बस फिर कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो करना है उसको करना है। तो प्रेम करिए और ईश्वर से जो प्रेम और रिश्ता जोड़िए, जैसे मीरा जी ने जोड़ा। राधा जी प्रेम दीवानी थी, मीरा जी दर्श दीवानी थी। राधा जी को पूर्ण जीवन भगवान का प्रेम चाहिए था और मीरा जी पूर्ण जीवन लगी रही मात्र भगवान की एक झलक, एक दर्श करने के लिए। और भक्त मीरा का नाम आज दुनिया में राधा जी की टक्कर में लिया जाता है। यह प्रेम करना उनने सिखाया, तो यही प्रेम आप भी भगवान से करिए। आशा करता हूं आज की छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रामायण का एक मुख्य चरित्र शूर्पणखा। आपने देखा होगा शूर्पणखा आकाश मार्ग से भ्रमण करती रहती थी, जहां उसे पंचवटी में भगवान राम दिखे थे। हम सब लोग इतना ही जानते हैं कि वह राम से केवल काम रूप देख के भगवान राम का वह उनके समक्ष आई थी, लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है उसको कोई नहीं जानता। वो आती है, शूर्पणखा की नाक काटी जाती है और नाक काटने के बाद वह खर और दूषण को लाती है। और जब खर दूषण मर जाते हैं भगवान राम के हाथों, तब वह शूर्पणखा डिसाइड करती है, क्योंकि वह भ्रमण करते करते क्या ढूंढती थी, क्या देखती थी, और उसके बाद यह खबर लेकर जब वह पहुंचती है रावण के पास और रावण को राम के प्रति भड़काती है, इस सब के पीछे क्या रहस्य है जो हमने कथा में सीधा सीधा देखा है, इस रहस्य को जानेंगे हम अगले सप्ताह। आप भी खोजने की कोशिश करिएगा कि क्या जरूरत थी, क्योंकि वह यह जानती थी कि खर दूषण को वरदान था कि खर दूषण की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथों होना है। इतना हम आपको हिंट दे रहे हैं कि भगवान विष्णु के हाथों देना है। और जब खर दूषण मर जाते हैं तो वह रावण के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए रावण तक क्यों पहुंचती है, इस रहस्य का पर्दार्पण होगा अगले सप्ताह। आशा करता हूं आपको आज ये छोटा सा चरित्र मीरा जी के प्रेम का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब तक पहुंचाइए और भगवान से प्रेम करिए, भगवान से एक रिश्ता बनाइए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें। अभी तक जैसे हम सबको उनने सुरक्षित रखा, आगे भी रखें और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।